हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो मेथड हमने देखे थे जिससे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। एक तो था सेपरेशन मेथड और एक था हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस मेथड। दोनों को हमने यहाँ देखा सॉल्व करके और कुछ क्वेश्चंस हमने लिए, आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए। अब देखिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। तो कई बार हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी होमोजीनियस आ जाती है, होमोजीनियस समघातीय अवकल समीकरण, कई बार अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती है तो उनका क्या तरीका होगा सॉल्व करने का वो हम यहां आज देखेंगे। पर लेकिन ये होमोजीनियस क्या है, ये समघातीय फलन या समघातीय ये समीकरण ये है क्या, होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पिछली क्लासों में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपने पढ़ा हुआ था। समघातीय फलन होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए मैं एक एग्जांपल यहां लेता हूं। सबसे पहले मुझे आप लोगों को होमोजीनियस समझाना है, उसके बाद फिर हम इस मेथड पर हम आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, y, राइट, मैंने इसको लिखा। अब ये मेरे पास है x की पावर 5 एंड प्लस x की पावर 4 एंड y प्लस x की पावर 3, y की पावर 2 प्लस x की पावर यहाँ 2 और y की पावर 3 प्लस x एंड y की पावर 4 एंड प्लस यहाँ मेरे पास बन गया है y की पावर 5। क्या होते हैं होमोजीनियस फंक्शन? हिंदी में नाम पढ़िए आप लोग इसका समघात फलन। मतलब एक ऐसे फंक्शन, अब ध्यान से सुनना, ऐसे फंक्शन जिसकी जितनी भी टर्म्स हमारे पास है, प्रत्येक पद में, तो हर एक टर्म्स के अंदर आने वाले जो वेरिएबल्स हैं उन पर जो पावर लगी हुई है, उन पावर का जो सम है वो हर टर्म्स में हमारे पास सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए हम इसको बोलते हैं समघात फलन। इसमें घातें समान होती है, तो हर टर्म्स में जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स पर, उनका सम हमेशा समान होता है। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मेरे पास 5 है, यहां 4 और यहां 1 है, तो 4 और 1 मिलकर के यहां पर 5 बन गया, 3 और 2 मिलकर के 5 बन गया, 2 3 5 बन गया, राइट। होमोजीनियस फंक्शन। ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो हमें पता है कि यहां पर 5, यहां पर 5, सभी पदों के अंदर 5 घात बन रही है, तो इसे हम बोलते हैं f of x, y is homogeneous function with 5 डिग्री। ये 5 घात का ये हमारे पास एक समघात का, ठीक, ये समझ में आ चुका। देखो कई बार क्या होते हैं कि राइटर्स इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ जो समघात फलन है, मैं इसके अंदर x की पावर 5 को कॉमन निकाल लेता हूं। मैं यहां जब x की पावर 5 को कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास ये इस तरह से बन जाएगा, x की पावर 5 एंड द ब्रैकेट ऑफ, यहां बनेगा 1 प्लस 5 बाहर जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा y अपॉन x प्लस यहाँ हम जाएंगे तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बना y की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3, राइट, y की पावर 4, y और x की पावर 4, y की पावर 5 अपॉन x की पावर 5, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि x की पावर 5 के बाद जो भी पार्ट है हमारे पास, वो हमारे पास यहां एक y अपॉन x का फंक्शन है। यहां y अपॉन x में जो मैक्सिमम पावर है, y अपॉन x के टर्म्स में जो मैक्सिमम पावर है वो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बनता है, इतने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ y अपॉन x में मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, तो हमारे पास ये कौन सा हुआ, होमोजीनियस विथ 5 डिग्री, राइट। ये हमने ऐसा लिखा। हम इसको जरूरी नहीं है कि यहाँ x कॉमन निकाल करके ही लिखें, हम इसको y कॉमन निकाल करके भी लिख सकते हैं। उस वक्त ये हमारे पास y अपॉन x का बनने की जगह x अपॉन y का बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ अगर यहाँ ऊपर मैं y की पावर 5 को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो y की पावर 5 को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस यहाँ बन जाएगा मेरे पास x अपॉन y, यहाँ पर मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, राइट।
तो मेरे पास जो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा फिर वो फंक्शन मेरे पास हो जाएगा x अपॉन वाई का, राइट। तो x अपॉन वाई पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसी डिग्री बनेगी, करेक्ट। होमोजेनियस फंक्शन। अब एक बात का ध्यान देना जरा आप लोग, अगर आप इस तरह से अपनी टर्मोलॉजी ले रहे हैं तो ध्यान देना कि मैं अधिकतर देखता हूं, देखो जरा कि यहाँ x वाई मैंने लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस यहाँ कॉन्स्टेंट भी मैं यहाँ ले सकता हूँ 3xy प्लस मैंने यहाँ लिखा 2y स्क्वायर और उसके बाद फिर मैंने यहाँ रख दिया 7। अब देखो जरा कि ये जो हमारे पास है फंक्शन, ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, आपको आसानी से नजर आ रहा है, बता भी सकते हैं। देखो हमने होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशंस क्या पढ़ी कि हर टर्म्स में हमारे पास यहाँ पर जो पावर होंगी वो सेम होंगी, समान होगी, ठीक। तो यहाँ मेरे पास 2 मिल रही है, यहाँ पर भी वेरिएबल पे पावर 2 मिल रही है, यहाँ पर भी वेरिएबल पे पावर 2 मिल रही है, पर लेकिन यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 7 है तो मतलब इंटू एक्स की पावर 0 या फिर हम y की पावर 0 से डिनोट कर सकते हैं। तो वहां तो पावर 0 बन रही है, तो टर्म्स में सभी टर्म्स में पावर सेम नहीं हुई, होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। मतलब हमारे पास यहाँ अगर कोई कांस्टेंट हो +7 हो या +1 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, होमोजेनियस फंक्शन नहीं बनेगा। पर लेकिन यहाँ अधिकतर बच्चे इसमें और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग देखो जरा, यहाँ क्या लिख रहे हैं y अपॉन एक्स का फंक्शन, और y अपॉन एक्स का फंक्शन लिख रहे हैं, तो y अपॉन एक्स के फंक्शन में तो हमें कांस्टेंट भी नजर आ सकते हैं, राइट। अब ये कांस्टेंट नजर आता है तो क्योंकि बाहर हमारे पास x की पावर है तो मल्टीपल होने के लिए जाएगा, तो हर टर्म्स में वो मल्टीपल होने के लिए जाएगा, इसलिए कांस्टेंट फिर मल्टीपल होने के बाद वेरिएबल फॉर्म में आएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट। तो y अपॉन एक्स जो टर्म्स है तो उसके अंदर हम लोगों को कांस्टेंट मिल सकते हैं, क्योंकि वो बाहर किसी न किसी वेरिएबल से मल्टीपल हो रहा है जो हमने कॉमन निकाला था। तो यहां आकर के बच्चे कांस्टेंट देखते हैं तो कई बार मुझे बताते हैं कि ये होमोजेनियस कैसे हो गया, यहां तो कांस्टेंट आ रहा है जबकि कांस्टेंट आता है, तो दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप ये वाली टर्मोलॉजी देख रहे हो तो कभी भी होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, और कॉमन निकालने के बाद आप y अपॉन एक्स या x अपॉन y वाली टर्मोलॉजी देख रहे हो तो उनमें कांस्टेंट आना वाजिब है, आ सकते हैं, राइट। तो ये पहले तो ये डाउट्स, ये जो आपका कंफ्यूजन है इसको दूर कर लीजिए। y अपॉन एक्स वाली टर्म्स अगर कहीं देखें हम लोग आ सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, कुछ होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस अब आप लोग पढ़ जो रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो जरा, हम लोग जानते हैं कि mdx प्लस mdy mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 समघात अवकल समीकरण कहलाती है। यदि वह निम्न रूप में लिखी जाती। यहां हम देख सकते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होगी, तो हम यहां बताएंगे mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 इज homogeneous differential equations if it can be written as follows। देखो कि हमारे पास mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 है, तो यहां मेरे पास जो dy बाई dx है वो फंक्शन ऑफ द x अपॉन y या y अपॉन x, तो dy बाई dx है तो मेरे पास f ऑफ y अपॉन x। ध्यान दीजिए, होमोजेनियस फंक्शन अगर हमारा dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव अगर वो ऐसा फंक्शन रखता हो अपने पास
जो होमोजीनियस हो। मैंने आपको बताया था x अपॉन वाई और y अपॉन x की फॉर्म में आपको होमोजीनियस देखने को नजर आते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ आपके पास पूरा कंप्लीटली फंक्शन y अपॉन x का या x अपॉन y का बनता हो तो फिर वो हमारे पास एक ऐसे अगर वो फॉर्म रखता हो तो वो कौन सी होगी, समघात फलन रूप में या समघातीय अवकल समीकरण हमारे पास होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, बिल्कुल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स ही बनेगा। क्यों बनेगा, हम आगे के एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहां आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आने लग जाएगा। आप ये यहाँ सोच सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर जो है एक्स का मल्टीप्लीकेशन तो लिखा नहीं, राइट। तो देखो जरा, हम यहाँ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई ले रहे हैं, इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो आप जब यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो ये आपने वहां देखा होगा एम डी एक्स इक्वल टू माइनस का एन डी वाई, मैंने इसको आगे लिया तो डी वाई बाई डी एक्स जो मेरे पास बनेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या होगा, माइनस का एम अपॉन एन, राइट। अब यहाँ जो m है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है और यहाँ n है वो भी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो ऊपर से m वाले फंक्शन में से भी कॉमन लेंगे, n वाले फंक्शन में से भी कॉमन लेंगे। तो जो ऊपर m वाले फंक्शन में से x कॉमन लोगे और वही नीचे वाले n वाले फंक्शन में से x को कॉमन लोगे तो x वाली क्वांटिटीज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। तो टोटल ओवरऑल जो हमें दिखेगा वो बाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स दिखेगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप अगर यदि ये कहते हैं कि सर आपने मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा है, नहीं, इस वजह से वहां कैंसिलाइजेशन होगा, ये हम क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आसानी से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, राइट। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलती है वो इस फॉर्म में होगी, राइट। नहीं है तो बनाइए, आप लोग चेक कीजिए कि क्या हम उसको y अपॉन x की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसके हर टर्म्स में हमारे पास जो पावर्स है वो इक्वल है क्या। नहीं है तो होमोजीनियस नहीं है, मेथड काम नहीं करेगा। होमोजीनियस है तो इस मेथड को हम काम में ले सकते हैं। अब करना क्या है, सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। dy बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट दे दिया, राइट। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करना कि आपके पास फंक्शन जो है वो किस फॉर्म का है, y अपॉन एक्स फॉर्म का है। जिस फॉर्म में आपने इसको बनाया है, y अपॉन एक्स जो फॉर्म आपको मिली है उसी को ही v पुट कर दो, राइट। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया कि जो y अपॉन एक्स है इसको मैंने v पुट कर दिया, राइट। v पुट कर दिया, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y इक्वल टू वी एक्स। और मैं आगे चल के आपको यह भी बताऊंगा कि यही हमने क्यों पुट किया, क्या जरूरत आ गई इस तरह से हम लोगों को वी पुट करने की, ये भी हम लोग आगे देख लेंगे। चलो हम आगे देखते हैं, यहां बढ़ते हैं आगे। तो y अपॉन एक्स इक्वल टू वी ले लिया, तो y इक्वल टू कितना आया, वी एक्स आ गया। अब ध्यान दीजिए, जब आप यहां अपनी इक्वेशन में पुट करके v को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो अब आपके पास यहां पर dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप v इंट्रोड्यूस करवाने लग गए हैं। तो v इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अब dy बाई डी एक्स नहीं, अब dv बाई डी एक्स बनना स्टार्ट हो। तो हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स, कितना dv बाई डी एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका मान निकालने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। दोनों तरफ में जब इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको भी मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। v जो है आपका x का फंक्शन है, इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते हम लोग, हमने x का फंक्शन माना है उसे। तो ये मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से सोल्व होगा। तो पहले मैंने v को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस अब मैंने x को छोड़ दिया और v का डिफरेंशिएशन किया तो dv बाय dx बना। तो देखो जरा, हम लोग dy बाई dx जहां पर भी दिखेगा उसको हम लोग v प्लस x dv बाई dx लिखेंगे। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, राइट। तो यहां जो आपने y इक्वल टू वी एक्स माना है, एक तो यहां इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए और इसको आप थर्ड दे दीजिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि पुट इन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से मैं इसको लिख सकता हूं, ये मेरे पास बनेगा v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू a4। अब ध्यान दीजिए, y अपॉन एक्स जो है वो क्या बन गया है आपका, v बन गया है। तो v बन गया है तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, y अपॉन एक्स को मैंने यहां v लिख दिया। देखो जरा, ऐसा किया हम लोगों ने, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी है।
अब देखो जरा, मैं इस v को v के पास वहां पहुंचाता हूं और मैं इसको अब ऐसा लिख सकता हूं, मेरे पास बनेगा ये x dv बाय dx इक्वल्स टू एफ ऑफ v माइनस का v, राइट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसा लिखने के बाद ध्यान दीजिए क्या कि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाहता हूं अपने पुराने मेथड, आपने सिर्फ अभी तक दो ही मेथड सीखे, सेपरेशन मेथड और यहाँ पर दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान दो, क्या हम यहाँ v और x जो नजर आ रहे हैं, क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं? राइट ना, कर सकते हैं हम सेपरेट। हम लोग यहाँ v जो है, v को हम एफ ऑफ v माइनस वी वाले पार्ट को पूरा यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ v माइनस का v इक्वल टू यहाँ बन जाएगा मेरे पास dx अपॉन x, राइट। v अलग हो गया है, x अलग हो गया है, अब करना क्या है, दोनों का इंटीग्रेशन करो और आपके पास आंसर, राइट। तो ध्यान देना जरा कि आपको मैंने कहा था कि मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि आपने v ही क्यों पुट किया। तो ध्यान दें, आप लोगों ने सेपरेशन मेथड पढ़ा था, हम सेपरेट वेरिएबल करके हम इंटीग्रेट करके हम अपने सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, ये बात हमें ध्यान थी। तो हम लोगों ने अपनी होमोजेनियस इक्वेशंस के अंदर y अपॉन x को v इसीलिए ही पुट किया है कि y अपॉन x से तो हम लोग इसको सोल्वेबल नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन अगर इसको हम v पुट कर दें, v सब्स्टिट्यूट कर दें और उसके बाद अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंजेस देखें तो क्या उन चेंजेस के माध्यम से हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी और सिंपल फॉर्म में बनाने के बाद क्या हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल v पुट कर देने के बाद हमने क्या देखा कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सेपरेट वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और हम उसको इंटीग्रेट करके सोल्व कर पाएंगे, राइट। तो मैंने यहां इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर दूं यहां, और इंटीग्रेटिंग करते ही हम लोग यहां पाएंगे ये तो बन गया है इंटीग्रेशन dv अपॉन एफ ऑफ v माइनस का v एंड इक्वल टू log x प्लस कोई कांस्टेंट ले लीजिए log c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आपके पास जो भी आंसर आया है उसमें x देखने को मिलेगा और v देखने को मिलेगा, और v जो था आपने क्या माना था, v हमारा y अपॉन x था। तो ओरिजिनल इक्वेशन तो y अपॉन x मतलब x और y वेरिएबल के लिए थी, तो आप दोबारा जाइए अपनी इक्वेशन में, अपने सॉल्यूशन में जहां जहां आपको v दिख रहा है वहां y अपॉन x को रिप्लेस कर दीजिए। इसलिए एट लास्ट हम यहाँ जहां हमें v दिखेगा वहां y अपॉन x से उसका रिप्लेसमेंट कर देंगे और हमें हमारा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशंस का फाइंड होगा, राइट। मैं आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का मैंने आपको यहाँ पर मेथड बताया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, यहाँ मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा, ओके। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसको आप राइट भी कर लेंगे, ये मुझे पता है। अब थोड़ी इसके आगे के बारे में सोचते हैं, ध्यान दो जरा, इसका सेकंड टाइप में आपको बता रहा हूं, थोड़ा समझना जरा। कई बार क्या होता है कि हम जब y अपॉन x फॉर्म बनाते हैं और v पुट करते हैं, जब हम लोग y अपॉन x फॉर्म बनाते हैं और v पुट करते हैं तो जनरली क्या होता है कि आगे जाने के बाद हम इस स्थिति पर एक इंटीग्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस वाले मोड पर पहुंच जाते हैं, हमें वहां इंटीग्रेशंस थोड़ा डिफिकल्ट सा महसूस होता है, वहां बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हमें वहां नजर आता है। तो कई बार हम लोगों को y अपॉन x से सीधा रिजल्ट मिलने की जगह y अपॉन x की जगह x अपॉन y से मिलता है। तो आप लोग जब यहां इस कंडीशन में पहुंचा जहां इंटीग्रेशंस आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट सा महसूस हो रहा है या आपके फंक्शन y अपॉन x से डिफिकल्ट बनते जा रहे हैं, तो फिर आप लोग x अपॉन y के बारे में सोचें। सीधा यहां आकर के आप सब कुछ छोड़ ना देना, आप y अपॉन x की जगह x अपॉन y पर भी थोड़ा विचार करें। तो यहां आप इसकी सेकंड टाइप भी देख सकते हैं। अब मैं सेकंड टाइप में क्या करूंगा, यहां y अपॉन x की जगह x अपॉन y लेकर के चलेंगे और सारा वर्क वैसा ही करेंगे। x अपॉन y रहेगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप लोग dy बाई dx नहीं, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy में देखनी होगी, राइट। तो यहाँ dx अपॉन dy हो जाएगा, x अपॉन y यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका y अपॉन x फंक्शन मिला था तो आपने v को y अपॉन x पुट किया था, तो जब आपका फंक्शन x अपॉन y मिलेगा तो फिर v को हम लोग x अपॉन y ही पुट करेंगे, और यहां मेरे पास y इक्वल टू वी एक्स है, उसकी जगह यहां मेरे पास बन जाएगा x इक्वल टू वी इंटू वाई। और आपने यहां x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द x आपने x के रेस्पेक्ट में किया था ताकि आपको dy बाई dx मिले। तो यहां आपके पास क्या है dx अपॉन dy, तो फिर आप लोगों को डिफरेंशिएशन यहां पर
x इक्वल टू वी वाई होने की वजह से यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़े, तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा dx अपॉन dy, और पूरी कैलकुलेशन बेसिक की बेसिक। इसलिए सेकंड टाइप भी ले लीजिए और आप इसको वहां पर भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेंगे। देखो जरा, हम इसको भी जब लेंगे तो अब ये हमें ऐसा नजर आएगा, ये सेकंड टाइप। यहां में dx अपॉन dy जो है, अब वो मेरा फंक्शन x अपॉन y में आएगा, राइट। ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट हो जाएगी। ठीक, मैंने आपको कहा था कि अब हम यहाँ x अपॉन y को v पुट करेंगे, इट्स मीन मैं यहाँ x इक्वल टू वी वाई लूंगा, राइट। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द y बनेगा, तो यहाँ मेरे पास बनेगा dx अपॉन dy, और ये v को छोड़ा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 बना, प्लस यहाँ y छोड़ देंगे और dv बाय dy बनेगा, करेक्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ सेकंड और यहाँ थर्ड दे दें। आप यहाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से लिख सकते हैं। ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ v प्लस वाई dv बाय dy इक्वल टू, ये वैल्यूज मेरे पास बन जाएगी यहाँ f ऑफ v, करेक्ट। राइट साइड में लेकर के जाइए, क्या बनेगा y dv बाय dy इक्वल टू f ऑफ v माइनस का v, और हम यहाँ आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये बनेगा f ऑफ v माइनस v एंड इक्वल्स टू dy अपॉन y। इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेशन आसानी से हो चुका है, यहां मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन f ऑफ v माइनस का v इक्वल्स टू log y प्लस log c, और यहां हमारा जो v है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे x अपॉन y से, राइट। तो ये हमारा मेथड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस मेथड पर हम लोग एक क्वेश्चन से यहाँ ले लेते हैं, और इसके बारे में हम इस मेथड पर देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करेगा, राइट। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो ध्यान दें कि हमने जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोची है उस पर हमें किस तरह से विचार करना है वो तो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। हमने सबसे पहले क्या देखा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है उसके अंदर dy बाई dx इक्वल टू करके हम y अपॉन x का एक फंक्शन देखते हैं। ऐसी हमारे पास फॉर्म नजर आनी चाहिए, अगर ऐसी फॉर्म हमारे पास नजर आती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो dy बाई dx जो है, हम यहाँ देखते हैं कि पहले तो dy बाई dx वाली टर्म्स हम लोग कलेक्ट करें पहले तो, क्योंकि dy बाई dx इक्वल टू करके हमें फॉर्म बनानी है। तो हम यहाँ जब इसको कलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये मिलेगा मुझे एक्स वाई यहाँ माइनस, ये उधर की तरफ गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, राइट, एंड इक्वल टू ये मेरे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर, राइट ना। ये राइट साइड में ले जाकर के हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, करेक्ट। अब इसके बाद आप यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बना लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन, ये बन गया है एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, करेक्ट। यहां देखा हम लोगों ने। अब डी वाई बाई डी एक्स के बाद यहां आप विचार करो, यहां सोचो आप, जब यहां हम लोग देखते हैं तो आसानी से देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि ऊपर का फंक्शन और नीचे का फंक्शन, ऊपर के फंक्शन नीचे के फंक्शन में अगर आप देखोगे हम आसानी से एक तो y अपॉन x वाली टर्म्स बना सकते हैं, और दूसरी बात आप डायरेक्टली भी देख सकते हो इसको। डायरेक्टली अगर देखोगे तो देखो y पर यहाँ ऊपर 2 पावर है, यहाँ आप नीचे आने वाली जो दोनों टर्म्स है उन पर भी हमारे पास 2 ही पावर बन रही है, राइट। x और y यहाँ पर नीचे वाले टर्म्स में भी 2 पावर बन रही है, यहाँ पर भी 2 पावर बन रही है, ऊपर भी हमारे पास 2 पावर, हर टर्म से हमारे पास सेम पावर बन रही है। कौन सा फंक्शन होगा? होमोजेनियस फंक्शन। तो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन। इसको हम लोग y अपॉन x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर देखो जरा, मैं यहां से
मुझे यहां से देखो वाई स्क्वायर है, मुझे यहां से कॉमन लेना पड़ेगा। वाई अपॉन एक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना होगा। मैंने लिखा वाई स्क्वायर अपॉन, यहां मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास यहां बनेगा वाई अपॉन एक्स, और यहां मेरे पास होगा माइनस का 1, राइट, करेक्ट। इससे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास ये बनेगा वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन ये बना y अपॉन एक्स माइनस का 1, राइट ना। तो बताओ मेरे पास कि पूरा का पूरा फंक्शन मेरे पास यहां y अपॉन एक्स का बना कि नहीं बना। ये पूरा फंक्शन मेरे पास y अपॉन एक्स का है, और y अपॉन एक्स के अंदर जो मैक्सिमम पावर मुझे नजर आ रही है वो आ रही है 2। तो ये कौन से डिग्री का हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन होगा, 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, राइट। यहां पर भी हमें सीधा सीधा नजर आ रहा था, तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ये हमें सीधा सीधा एफ अपॉन वाई अपॉन एक्स का नजर आ रहा है, राइट। तो अब मुझे करना क्या होगा, आपने पता था आपको कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी फॉर्म है, हम लिख सकते हैं यहां पर दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसकी फॉर्म। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते थे, पुट किया करते थे। पुट हमें क्या करना होगा कि जो हमने फंक्शन बनाया y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स को हमें v पुट कर लेना है, राइट। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास जो y है वो बनेगा क्या, vx बनेगा, राइट। इसके बाद क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करना होगा तो dy बाई जो dx बनेगा यहां पर वो बनेगा v प्लस एक्स dv बाई dx, करेक्ट, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब मुझे dy बाई dx की वैल्यू को उठा करके रखना होगा यहां। तो आप चाहे जो भी आपको इजी पड़े, देखो अगर आप ऊपर वाले टर्म्स को ले रहे हैं तो जहां जहां y दिख रहा है वहां vx पुट कर दें, और अगर आपने y अपॉन एक्स वाली टर्म्स बनाई है, y अपॉन एक्स वाली टर्म्स बनाई है, तो y अपॉन एक्स जहां जहां दिख रहा है वहां v पुट कर दें। आप किसी भी तरीके से हल करें। y वाली अगर डायरेक्टली टर्म्स देख रहे हैं तो y की जगह vx पुट करें, और अगर आप यहाँ y अपॉन एक्स देख रहे हैं तो v पुट करें, करेक्ट। तो मैं यहाँ जो है अभी सीधा सीधा आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, राइट। मैं इक्वेशन फर्स्ट को काम में ले लेता हूँ, सेकंड ले लेता हूँ और थर्ड ले लेता हूँ। इन तीनों के साथ मैं वर्क करता हूँ, तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम, आगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, dy बाई dx जो है वो बन गया है मेरे पास v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ आ जाओ y की वैल्यू है, y को मुझे जो पुट करना है वो पुट करना है vx, तो स्क्वायर है इसकी वजह से बनेगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ ये मेरे पास है x इंटू ये हो गया है vx, राइट, एंड माइनस का एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ऐसी कंडीशन में मुझे यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर ले लेंगे, नीचे भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज ऐसा बनेगी वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन यहां हो गया है वी माइनस का 1, करेक्ट। यहां हम आसानी से देख पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पर वी वाली टर्म्स अलग कर देनी चाहिए, एक्स एक्स वाली टर्म्स आसानी से अलग कर देनी चाहिए। तो पहले मैं इस वी को राइट साइड में पहुंचाऊंगा और मैं लिख सकता हूँ एक्स dv बाई डी एक्स इन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस का 1 माइनस का वी। इसको हम थोड़ा सोल्वेबल कर लेते हैं, सोल्व कर सकते हैं इसको, एक्स dv बाई डी एक्स एंड इक्वल टू ये बनेगा, देखो वी स्क्वायर ये पूरा आ गया माइनस का वी स्क्वायर प्लस का वी अपॉन v माइनस का 1, राइट। यहां ऐसा होने के बाद प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, v अपॉन v माइनस 1 बचा। हम v अलग कर सकते हैं, x x अलग कर सकते हैं, और ये मेरे पास यहां बनेगा जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो v माइनस का 1 अपॉन ये v नीचे की तरफ ये बन गया है dv और ये हो गया मेरे पास dx अपॉन x, करेक्ट ना। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, v को हम सेपरेट कर देंगे तो मेरे पास यहां पर बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन वी dv इक्वल्स टू dx अपॉन x, करेक्ट। अब करना क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे
और इंटीग्रेट करके हम इसको सोलेबल करेंगे। ये मैंने दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशंस करने से मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेगी वो हो जाएंगी, पता है 1 है, 1 का तो इंटीग्रेशन 1 वी हो गया, माइनस 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन यहाँ log वी हो गया, वहां गए वो log x हमारे पास मिल जाएगा, और यहाँ मैं आर्बिट्री कांस्टेंट log c ले लूंगा। करेक्ट। करना क्या है अब तो हमें, अगर हम देखें तो ये वैल्यूज इसको भी हम राइट साइड में ले जाएंगे, मुझे मिलेगा v इक्वल्स टू एंड लॉगरिथमिक ऑफ द, ये सारा का सारा मान उधर चला गया तो v x और c मिला, राइट। सॉल्यूशंस आ गया हमारा। बस अब फर्क इतना सा है कि ये जो सॉल्यूशन आपने निकाला है वो v की फॉर्म में है, जबकि आपका क्वेश्चन x और y की फॉर्म में था। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, हम लोगों को रिप्लेसमेंट करना होगा। जहां मुझे v नजर आ रहा है वहां मुझे v y अपॉन x यहाँ पर पुट कर देना है, जैसा हम लोग जानते हैं। पुट कर देंगे तो रिजल्ट मुझे मिलेगा यहाँ y अपॉन x इक्वल्स टू द लॉगरिथमस ऑफ द, ये हो गया है y अपॉन x, x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि yc हो गया। इसको और सिंपल फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये बन गया है मेरे पास e की पावर y अपॉन x एंड इक्वल टू yc। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस इस तरह से सॉल्व की जाएगी, और यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ धीरे धीरे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लोग, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यहाँ लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, और हम लोग इस मेथड को आगे तक लेकर के चलेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।